मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे शायर आले इमरान सैयद हसनैन हैदर साहिब आपकोट और इनके बाद कारी साहिब जीनतुल्लाह करीम ज़ाते हिदायत साईं इंतसार मंसूर साहब। नहीं मिल गया नहीं देखा नहीं आपको बाहर निकल देना सलवात सबको याद है, कब समझ के नहीं फर्ज समझ के इतनी बुलंद सलवात पढ़ो कि इमाम रज़ा बादशाह का रोज़ा याद आ जाए। सब संगत या अली मदद। मेरी आवाज आ रही सबको? सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि मालिक इस हलाल इज्तिमा को हर किस्म की बुरी नजर से महफूज रखेगा। जो इतने इतने गर्म मौसम में भी वलायत अली की ठंडक दिल में लिए यहाँ जिक्र हुसैन सुनने और सुनाने आए हैं। मालिक अंकल इफ्तिखार उनके दोस्तों भाइयों अहबाब का ये सारा इंतजाम कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये हलाल इज्तिमा मेरे मालिक जो जो शरई हाजात लेके आया है, आज के इस दिन का इस जिक्र का सदका, करबला वालों के इम्तहान का सदका, कोई अपनी किसी दुआ को पूरी किए बगैर यहाँ से उठ के न जाए। अब अपनी अपनी दुआओं के लिए इतनी बुलंद सलवात पढ़ो कि कायनात की मालकिन हम सबसे राजी हो जाए। इजाजत है? तमाम हम्द है उस ज़ात किबरिया के लिए। मैंने रिवायत बदली है थोड़ी। लोग हम पे सही ये एतराज करते हैं कि शिया जिक्र रसूल नहीं करते। मैं 4 मिसरों में हम से शुरू कर रहा हूँ, नाद पे आऊंगा और विलायत पे खत्म करूंगा। आप तक आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए। मैं यानी कि 1 रुबाई के अंदर पूरा शियों वाला कलमा पढ़ने लगा हूं। तमाम हम्द है उस ज़ात किबरिया के लिए जो दिल लुभाने को अपना वली बनाता है। उसकी जरूरत कोई चीज नहीं है, कायनात के खालिक की सही जरूरत कोई चीज नहीं है, जो दिल लुभाने को अपना वली बनाता है। मैं हर आखिरी बंदे तक हर चेहरे की ज़ियारत कर रहा हूं और चेहरों के तासुरात देख के मुझे सही अंदाजा हो जाएगा कि कौन बैठे मजलिस में, कौन लगा गया है। मैं कह रहा हूं तमाम हम्द है उस ज़ात किबरिया के लिए जो दिल लुभाने को अपना वली बनाता है। मुझे नहीं पता ये घर क्या है, अल्लाह क्या है, जो दिल लुभाने को अपना वली बनाता है और बने पसीना अहमद से मुरसलीन मलक, वो जब कभी भी बनाए अली बनाता है। क्या बात है सलामी आप जिए। ना पीछे वाले पीछे रह जाएंगे तो मुझे दुख होगा। मिल के इन हलाली चेहरों की क्या बात है। मैं मुतमईन हो गया, मौला की कसम में मुतमईन हो गया। तमाम हम्द है उस ज़ात किबरिया के लिए जो दिल लुभाने को अपना वली बनाता है और बने पसीना अहमद से मुरसलीन मलक, वो जब कभी भी बनाए। अल्लाह का काम अली बनाना है, अल्लाह का काम मौविया बनाना नहीं है। खामोश रहे। अल्लाह हुसैन बनाता है, अल्लाह यजीद नहीं बनता। और इतना जिंदा दिल मजमा सैयद, मैं देखूंगा कौन समझ गया कौन पीछे रह गया। मैंने कहा अल्लाह का काम हुसैन बनाना है, अल्लाह यजीद नहीं बनाता। यजीद अपनी यजीदियत से बनता है।
यजीदियत से बनता है। मैं छोटे जहन का बंदा हूँ, बशर हूँ, मेरी वहां तक रसाई नहीं। मुझे नहीं पता हुसैन और यजीद में कितना फर्क है, कितना फासला है, कितनी दूरी है, मुझे नहीं पता। लेकिन कम से कम फर्क जो हुसैन और यजीद के दरमियान है वो ये है कि यजीद आगे बनता है, हुसैन बन के आता है। क्या बात है, यही तो मसला से आगे बढ़ने का। आप जी यही मसला से आगे बढ़ने का। यजीद के बाद आगे बढ़ता है, हुसैन बन के आता है। यजीद इधरों, हुसैन उधरों। इजाजत है मैं नज़्म सैयद शुरू करूं। मुझे बड़े अच्छे से याद है, जब मैं पिछले साल भी यहाँ पढ़ रहा था तो आप सुन रहे थे। पिछले साल जो हज़रात तशरीफ फरमा थे, सफ़ी अब्बास का खुतबा पढ़ा मैंने पिछले साल, और दिली तौर पर इतना मुतमईन गया कि पिछले साल से मैं अपने दिल में यह तय करके यहाँ से गया था कि अगले साल भी किसी का खुतबा ही पढ़ना है। तो खुतबा मैंने उस हस्ती का पढ़ना है। वैसे तो हम चौदह की रियाया हैं, लेकिन जो हमारा हाजिर बादशाह मौजू देखना है और उस पर फिर मेरी मेहनत देखनी है और तवज्जो करनी है। मेरी उम्र नहीं देखनी, क्योंकि जिक्र उन बादशाहों का है कि जिनके जिक्र में उम्र का कोई बात नहीं। इजाजत है? अच्छा, अब इतनी बुलंद सलवात पढ़ो कि मैं इतनी गर्मी में भी ठंडी ठंडी नज़्म शुरू करूँ। एक मिनट आपका चाहिए ताकि आपको पता चल जाए मैं बात क्या करूँगा। सरकार कुमैल इब्न ज़ियाद सहाबी हैं मेरे मुमकिनात के, जिनसे दुआई कुमैल है। वो रिवायत करते हैं कि एक दिन मैं और कायनात का मौला हम वादी सलाम में टहल रहे थे। सिर्फ मैं और मौला थे, वादी सलाम में हम लोग टहल रहे थे। तो मैं मौला से यूं चंद कदमों के फासले में खड़ा था। मौला यूं वादी सलाम में टहलते जा रहे हैं और साथ झूमते भी जा रहे हैं और साथ मुस्कुराते भी जा रहे हैं। और सरकार फरमाते हैं, बे अबी अंता व उम्मी माँ अफसहा, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाएं, क्या तेरी फसाहत है, क्या तेरी बलागत है, क्या तेरी फसाहत है, क्या तेरी बलागत है। कुमैल फरमाते मैं मौला से चंद कदमों के फासले पे था, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मौला के पास तो है कोई नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मौला किसकी फसाहत और बलागत की दाद दे रहे हैं। मैं तो मौला से दूर हूँ, मौला किसकी फसाहत और बलागत की दाद दे रहे हैं। कुमैल कहता मैं इसी परेशानी में मौला के पास गया, मैंने मौला के कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा बेमन तु कर ले या अमीर अल-मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर आप किससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मुस्कुरा के मौला फरमाते हैं कुमैल मैं अपनी बस्ती में यहाँ टहल रहा था, यह अचानक अपनी ऐनुल्लाही आँख के जोर से मैं मुस्तकबिल में उस दौर में पहुंचा जब मेरा 12वां बेटा दुनिया में ज़हूर करेगा। क्या बात है सियालकोट की, मेरा 12वां, मैंने अपनी ऐनुल्लाही निगाह के जोर से उस दौर में सबक किया जब सैयद मेरा 12वां बेटा दुनिया में ज़हूर करेगा। काबे की छत पे खड़ा होके पूरी कायनात की मखलूक के सामने मेरा बेटा खुतबा दे रहा होगा। मैंने मुस्तकबिल में देने वाला अपने बेटे का वो खुतबा सुना, मैंने कहा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान किया, तेरी वजाहत है। मुस्तकबिल में मैं खुतबा, मैंने कहा मौला वैसे तो मैं उस दौर में आके आपके बेटे से भी सुन लूंगा, अगर आप मुझे उस खुतबे के चंद जुमले अभी सुना दे तो क्या ही बात है। अब वहां जो मौला अली ने अपने बेटे का और आपके वक्त के इमाम का खुतबा पढ़ा है, पढ़ूं? पीछे वालों की मर्जी नहीं। 1 2 3 4, अच्छा जिसकी मर्जी है इतनी बुलंद सलवात पढ़े कि मेरा दिल ठहर जाए खुतबा पढ़ने में। उसमें मौजूद दूंगा, सारा एक बैकग्राउंड है, एक जमीन बनानी है, वो 6 मिसरे सुन। मैं कह रहा आज दिल है कि जिक्र उस वली का करूं, आज दिल है कि जिक्र उस वली का करूं, हम
ताईद ने। बार बार मुझे बुला के वक्त ना जाया करना पड़े, जिसको मेरी बात समझ आती रहे, अकीदे में अपील करती रहे, वो खामोश रहे कि मेरा और मेरे कलम का खून ना कर दे। इतनी गर्मी है, मैं भी उसी गर्मी में खड़ा पड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आज दिल है कि जिक्र उस वली का करूँ। सैयद एक काफिया है, आप जो जाकिरीन हैं मेरे बाप बराबर हैं, आप दोनों से खसूसी तवज्जो मजमे की दाद चाहिए उसमें। आज दिल है कि जिक्र उस वली का करूँ। हमें जिंदा रखा जिसकी ताईद ने अंबिया को दुआ का सलीका दिया, जिस फकीह मुअज्जम की तकलीफ ने। बोलना थोड़ा सा मेरे जवाब, जिसको समझ आती रहे मेरी बात की। आज दिल है कि जिक्र उस वली का करो। अच्छा जो आप चुप करके बैठ गए, अपनी चुप के ऊपर मान करना, मैं अपने वक्त के बादशाह की अता के ऊपर मान करके चौथा मिसराब के हवाले कर रहा हूं। आज दिल है कि जिक्र उस वली का कर रहे हैं। हमें जिंदा रखा जिसकी ताईद ने अंबिया को दुआ का सलीका दिया, जिस फकीह मुअज्जम की तकलीद ने, जिसके हमरा आना है फिर लौट कर, तेरा मासूम रुतबों की तजदीद ने, तेरा मासूम रुतबों की तजदीद ने। अरे खुद बता तरबियत उसकी क्या हो पाया जिसे पाला हो पर्दों में तौहीद ने। सलाम और साथ को जो गया जिसे आपके क्या कहने, खुद बता तरबियत, आई दूर खड़े हो गए, खुद बता तरबियत उसकी क्या हो गया जिसे पाला हो पर्दों में तौहीद ने। बड़ी लतीफ सी बात है, एक बंदा उस तक पहुंच जाएगा, जाकिरीन के अलावा वो पहुंच जाएंगे। जो पहुंच जाएगा ये एडवांस सलाम कबूल करे, जिसे पाला हो पर्दों में तौहीद ने। मैं कह रहा हूं 1200 साल से सांस लेते हुए, 1200 साल से सांस लेते हुए बकियतुल्लाह वली की जवानी सुनो। अब बाबा 1200 साल का जवान होता है। 12 मेरे चौथे माला फरमा का जब हमारा 12वां बेटा दुनिया में तशरीफ लाएगा, जब भी आएगा 1 करोड़ साल बाद भी आएगा तो ठीक 40 साल का होगा। मैं कह रहा हूं 1200 साल से सांस लेते हुए बकियतुल्लाह वली की जवानी सुनो। जो के देगा वो काबे की छत पे कभी वही खुतबा अली की जबानी से। आपने एक एक लफ्ज पे खुसूसी तवज्जो करनी है। मेरे हिसाब से पिछले साल ये नज्म हुई और पिछले साल की मेरे मुताबिक शाहकार तरीन नज्म थी, और पढ़ी इसलिए नहीं कि इस जलसे में पढ़ी थी, वरना मैं आता रहा काफी दफा। मुहर्रम में भी नहीं पढ़ी, ये डॉक्टर साहब आप इस बात से गवाह। ठीक है, अब मैं खुतबा शुरू कर रहा हूं। वही खुतबा अली की जुबानी सुनो। आप सामने है कुमैल, जाकिर है मौला अली, और मौजू है वो खुतबा कि मेरा बेटा जब आएगा तो ये खुतबा देगा। अब माहौल क्या होगा? सरकार यूं बिला तशबीह काबे की छत पे खड़े होंगे, हर मुमकिन मखलूक सरकार के दरबार में पेश होगी। तवज्जो मेरी तरफ, मैंने कहा हर मुमकिन मखलूक, जानदार बेजान नहीं, हर मुमकिन मखलूक सरकार के, तवज्जो मेरी जान, इधर मेरे भाई क्या हो गया? अच्छा सलवात पढ़ो, तवज्जो इधर कर में। चलो जिसने जाना कोई बात नहीं, खैर। अब मैंने कहा माहौल ये है कि काबे की छत है, पूरी कायनात की हर मुमकिन मखलूक सरकार के दरबार में हाजिर है। मेरा वक्त का बादशाह खुतबा दे रहा, फरमाएंगे सारी हमद सना है खुदा के लिए, सारी। मुझे सियालकोट के किसी एक बंदे के ऊपर ये तवक्को नहीं कि उसके पास अकीदा नहीं है, और जो अकीदा वाला बंदा चुप कर जाएगा, मुझे कोई तक दुख रहेगा कि मैंने सियालकोट की जमीन में इतनी अकीदे वाली बात की और बात जाया हो गई। मैं कह रहा हूं सारी हमद सना है खुदा के लिए, सारी हमद सना है खुदा के लिए, जिसने हर वादा अपना वफा कर दिया, जिसने हर वादा अपना वफा कर दिया। मौला फरमाएंगे उसने 14 बनाए थे अपने लिए, इसलिए उनको खुद सा जरा कर दिया। सारी हमदो सना है खुदा के लिए, जिसने हर वादा अपना वफा कर दिया, उसने 14 बनाए थे अपने लिए, इसलिए उनको खुद सा जरा कर दिया। मौला फरमाएंगे और मैं 14 की साफ में से हूं 14वां, और मैं 14 की साफ में से हूं 14वां। मेरा रुतबा पर उसने जुदा कर दिया, उसके जिस लफ्ज़ कौन ने बनाया मुझे, वही कौन उसने मुझको अता कर दिया। फिर आपने नजर पकड़ा, मैं शायरी में सुना
वाह क्या जवानी है। ये इश्क है, जिस्म नहीं बोलता, इश्क बोलता है। और मैं चाहता कि सब में से ऊंचा दूंगा। मुकस्सर मुझे इतना बुरा लगता है ना, मैं उसको हाथों से तो नहीं मार सकता, पर ये एक मौला ने जो तलवार दी है कलम की, इससे उसकी कोई माफी नहीं करे। हाँ। और मैं चाहता कि सब में से ऊंचा दूंगा। मेरा रुतबा पर उसने जुदा कर दिया। उसके जिस रब ने कौन ने बनाया मुझे, वही कौन उसने मुझको अता कर दिया। ये मौलवी ऐसा नामुराद है, या अली मदद कहो तौहीद खतरे में, अली से रिस्क मांगो तौहीद खतरे में, आल औलाद मांगो तौहीद खतरे में। मेरा वक्त का बादशाह आएगा और सरकार के खुतबे का एक तमाचा मौलवी के मुंह पर रसीद होगा। तुम इबादत के मफहूम से बेखबर, तुम्हें क्या पता इबादत क्या है? तुम इबादत के मफहूम से बेखबर, और रूह इबादत मेरे पास है। पूरी कायनात सरकार के सामने काबे में जमा होगी, सरकार फरमाएगी तुम इबादत के मफहूम से बेखबर और रूह इबादत मेरे पास है। अरे वो जो कुदरत खुदा की समझते हो तुम, दर हकीकत वो कुदरत मेरे पास। मैं क्या पता तौहीद क्या है। सलाम है सियालकोट के हलाली मजमे को। तुसी जीवो, यही तो लोग सियालकोट बनने। तुम इबादत के मफहूम से बेखबर और रूह इबादत मेरे पास है। वो जो कुदरत खुदा की समझते हो, हमारे पास अल्लाह की सबसे बड़ी डेफिनेशन ये है, वो खालिक है। नामुराद खालिक तो मेरे माँ बाप भी हैं। नहीं तो जोगी राज़िक है, और रिस्क मैं अपने माँ बाप को नहीं देता। जो बुजुर्ग बैठे हो अपनी औलाद को रिस्क नहीं देते, तो इसमें अल्लाह की क्या शान है? अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, लेकिन अली का अल्लाह बेशक शोएब साहब राज़िक है, लेकिन अली का, मेरा राज़िक अली है, क्योंकि अली को पता है मेरी जरूरत क्या है। आगे बढ़े चाहिए। मेरा मौला मंदिर नहीं आंखों से इधर उधर करता, सरकार काबे की छत पर तशरीफ फरमा होंगे और साथ सरकार के कुछ मंजूर नजर होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कौन होंगे। यूं सरकार काबे की छत पर खड़े होंगे, यूं अपना हाथ बुलंद करेंगे, फरमाएंगे इस हथेली में है रिस्क कौनैन का। जो मेरे बादशाह से रिस्क लेना अपनी फितरी इबादत समझना, बोले मेरे साथ, इस हथेली में है रिस्क कौनैन का। अपने कदमों में तकदीर रखता हूं मैं। जिसका अकीदा है वो समझ में लायक, मेहरबानी करके सारे ला के इबादत खराब हो जाती है हमारे मजहब में। इस हथेली में है रिस्क कौनैन का, इस हथेली में है रिस्क कौनैन का। अपने कदमों में तकदीर रखता हूं मैं। लोहे अजहान पड़ती हैं आंखें मेरी, इस कदर उनमें तनवीर रखता हूं मैं। लोहे अजहान पड़ती हैं आंखें मेरी, लोहे अजहान पड़ती, मैंने अपने आप से जिस बड़ी वाली क्या बड़ी वाली मैं अपने आप के अंदर जीने पिया। लोहे अजहान पड़ती हैं आंखें मेरी, लोहे अजहान पड़ती हैं आंखें मेरी, इस कदर उनमें तनवीर रखता हूं मैं। मेरे मौला फरमाएंगे जिन फजाइल को सुन लो तो मर जाओ तुम। सुन के ये हो रहा है आज मेरे बुजुर्ग, ये हो रहा है। जिन फजाइल को सुन लो तो मर जाओ तुम, अकीदा वाला बंदा चुप नहीं करेगा। जिन फजाइल को सुन लो तो मर जाओ तुम। उन फजाइल पे तस्खीर रखता हूं मैं, उन फजाइल पे तस्खीर रखता हूं मैं। अरे अपने घर बैठ के मां के पेट में उनके बच्चों की तस्वीर रखता हूं मैं। सलाम उस हाथ को लौट गए। अपने घर बैठ के माओ के पेट में, कोई माँ पाकिस्तान में है, कोई माँ पाकिस्तान से बाहर है, दुनिया के हर मुल्क में माँ है। मेरा मौला हमारे अपने घर बैठ के माओ के पेट में उनके बच्चों की तस्वीर रखता हूं मैं। मौला फरमाएंगे जो भी निकले तलाशे खुदावंद को, अल्लाह की तलाश में जो भी निकले तलाशे खुदावंद को, उस मुकद्दस शहर में उतरता हूं मैं। मुझे दाद मांग के ना बार बार वक्त नहीं लाया करना, तुझे लेट हो गए शेष हो गए। मेरे मौला फरमाएंगे जो भी निकले तलाशे खुदावंद को, देखना मौला ने किस हिसाब से तौहीद का तहफ्फुज़ किया है। फरमाते जो भी निकले तलाशे खुदावंद को, उस मुकद्दस शहर में उतरता हूं मैं। अरे जिस कदर काम
सुन लेता है ना, और खास तौर पे जिनके पास कलम है उनसे खसूसी तवज्जो चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चुप कर जाओ, सबसे तवज्जो चाहिए। बोला फरमाएंगे याद रखना, चरागे नजूम कमर आसमां की जबी पे जलाता हूं मैं। अच्छा पीछे वालों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपकी तो मुझ तक आनी चाहिए, आप तादाद में मुझसे ज्यादा हो। याद रखना, चरागे नजूम कमर आसमां की जबी पे जलाता हूं मैं। एक चीज का फायदा लिया उस पर तवज्जो। याद रखना, चरागे नजूम कमर आसमां की जबी पे जलाता हूं मैं। मौला फरमाएंगे पानियों की रवानी मेरा फैज है, सांस लेके हवाएं चलाता हूं मैं। हाय हाय सांस और हवा में बात थी। याद रखना, चरागे नजूम कमर आसमां की जबी पे जलाता हूं मैं। पानियों की रवानी मेरा फैज, बड़ा लतीफ सा एक मिसरा है, तवज्जो करना, जोर नहीं लगाना उसके ऊपर। पानियों की रवानी मेरा फैज है, सांस लेके हवाएं चलाता हूं मैं। सांस लेके हवाएं चलाता हूं मैं, सांस लेके हवाएं चलाता हूं मैं। मौला फरमाएंगे ये जो लैल और नहार एक तसलसल में है, क्या खबर है तुम्हें, मुस्कुराता हूं मैं। आहा, क्या बात है आपसे, मैं मुस्कुराता हूं, लैल और नहार तब्दील होते रहते हैं। सांस लेके हवाएं चलाता हूं मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूं, जिसका अकीदा मिल जाए उसे सखी के खुतबे का वास्ता दे रहा, मेरी बात जाहिर नहीं करेगा। जिसका अकीदा पीछे है जो अपनी दाद और दुआ संभाल के रखे। सांस लेके हवाएं चलाता हूं मैं, ये जो लैल और नहार एक तसलसल में है, क्या खबर है तुम्हें, मुस्कुराता हूं मैं। वो फकत मेरा राज़िक है दारैन में, जो तुम्हें देता है वही दाता हूं मैं। तुम्हारी क्या औकात है अल्लाह से मांगो, तुम्हारी हैसियत है उस अल्लाह से बात कर सको, उस अल्लाह से मांग सको। वो फकत मेरा राज़िक है दारैन में, जो तुम्हें देता है वही दाता हूं मैं, जो तुम्हें देता है वही दाता हूं मैं। मेरे मौला की क्या शान है मुझे नहीं पता, ये बस तर्जुमा करने की कोशिश की है, हक अदा नहीं हो सका। मौला फरमाएंगे इस कदर मेरे एहसान है अर्श पे, इस कदर मेरे एहसान है अर्श पे, मुझे हूरों फरिश्तों ने ताज़ीम दी। इस कदर मेरे एहसान है अर्श पे, तराड़ आ जाए तो दाद रखना पास। इस कदर मेरे एहसान है अर्श पे, मुझे हूरों फरिश्तों ने ताज़ीम दी। अरे मेरे ममनून है आज भी अंबिया, उनको मैंने ही सजदे की तालीम दी। सलाम बस याद करो। बस मेरे आने की कीमत है, आप चाहिए इस हलाली मजमे को, ये मेरा सलाम है। मैं इस कब्र की आखिरी रात तक भी आपको और आपकी माँ को दुआ करता हूँ कि इस रात का हक अदा नहीं हो सकता। हाँ, इस कदर मेरे एहसान है अर्श पे, मुझे हूर और फरिश्तों ने ताज़ीम दी। मेरे ममनून है आज भी अंबिया। अब पता चला ईसा पीछे क्यों होगा। हाँ, शागिर्द उस्ताद के आगे आए तो बेअदबी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जियो जियो, क्या बात है, क्या बात है सियालकोट की, क्या बात है नकीदे वाले चेहरों की। उनको मैंने ही सजदे की तालीम दी। अब जो यहाँ तक आ गए बात उससे करो, जो अभी पीछे है उससे माजरत चाह रहा हूं। मैं उसको साथ लेके जाने के चक्कर में जो आगे चले गए उनको नहीं पीछे छोड़ सकता। अब अगली मैं बात कर रहा हूँ। मौला फरमाएंगे मलकुल मौत भी, कब्ज़े अरवाह भी, देखना मेरी तरफ, मलकुल मौत भी, कब्ज़े अरवाह भी मेरे अबरू की जुम्बिश में पाबंद है। अबरू की जुम्बिश में मलकुल मौत भी
ना किसी अम्र में तेग ही बंद है। हाँ, अब ध्यान से जिन चीजों ने हमें रोक रखा था वो दौर खत्म। दो मिसरे पढ़ो सैयद, ये मैंने पिछले साल 15 शाबान सरकार इमाम जमाना के जश्न में पढ़े, और ये वो मिसरे थे कि जब इख्तिताम हो गया जश्न का, लोगों ने पढ़ नहीं दिया, उन्होंने कहा यही पढ़ता रहा सारी रात, मैं यही पढ़ता रहा। मैंने कहा मैंने कोई मौत भी कब्ज़े अरवाह भी, मेरे अबरों की जुम्बिश में पाबंद है। मैंने काफिया इस्तेमाल की, उसकी तकसीम देखनी, उसका मजा लेना है। मेरे अबरों की जुम्बिश में पाबंद है। अब तो ना ही मैं पर्दे में मस्तूर हूँ, ना किसी अम्र में तेग ही बंद है। मेरा मौला फरमाए कि मेरा कोई यदू भी बचेगा नहीं, मेरा कोई यदू भी बचेगा नहीं। मुझे ज़हरा की चादर की सौगंध है। खूबसूरत अकीदे की फसल आपके सीनों में लगाई। मेरे इस हाथ पे आके बायत करो, मेरा कोई यदू भी बचेगा नहीं, मेरा कोई यदू भी बचेगा नहीं। दो गिरोह हो जाएंगे, तकसीम हो जाएगी, कुछ मौला के दुश्मन, कुछ मौला के साथी, कुछ मौला के मुनकर, कुछ मौला के चाहने वाले। अब तकसीम देखना, मौला ने एक शेर में दोनों की तकसीम कर दी है। फरमाते मेरे इस हाथ पे आके बायत करो, क्योंकि ये हाथ दस्ते खुदाबंद है, फिर भी मैं करीम हूँ। मौला फरमाएंगे आए आए मेरी आके बायत करे, आए आए मेरी आके बायत करे। आज जिस जिसको भी अपना हक चाहिए, आज जिस जिसको भी अपना हक काफिए पे बात खत्म हो जाएगी। फरमाते आए आए मेरी आके बायत करे, आज जिस जिसको भी अपना हक चाहिए, और जिस जिसने भी मेरी बायत न की, मुझे उससे ही बागे फकत चाहिए। आप जिए ये हलाली मजमे, आप सदा जिए, इस हलाली मजमे को सलाम है। आप जिए। आखिर तक रिवाज होनी चाहिए मोमडा ने। मैं जरा माफी मांग के पूरी आवाज में नारा लाना में दोवें बाजू बुलंद करके पंजा खोल के कंजूसी मत का नारा है। आप सदा आप जिए। आए आए मेरी आके बायत करें, आए आए मेरी आके बायत करें, आए आए मेरी आके बायत करें। चलो सुनना जी, आए आए मेरी आके बायत करें। आज जिस जिसका भी अपना हक चाहिए, और जिस जिसने भी मेरी बायत न की, मुझे उससे ही बागे भदक चाहिए। उसी की चीज, ये सारा सियालकोट चीज है। मौला की कसम है, इस मिंबर पे यहाँ झूठ बोलने वाला यहाँ भी लानती है, वहां भी लानती है। जो मतलब सियालकोट पढ़ंदा है वो होर किधरे भी नहीं। थोड़ी सी आप
ये बात है। मैंने जश्न में कहा था कि मुझे इस शहर पर इतना यकीन है कि यहाँ माएँ बेटों को लोरी भी शायरी में देती थी, और जिसने भी मेरी बायत न की मुझे उससे ही बाग फदक चाहिए। तशरीह करने का वक्त नहीं, कोशिश करना पहले जश्न में पहुंचना। मौला फरमाएंगे मैं हूं फर्जंद नूरानी बिस्मिल्लाह का। और नहीं सही है अभी नहीं, हाँ ये कागज में जो लिखी है उसका नहीं। हाँ मैं हूं फर्जंद नूरानी बिस्मिल्लाह का। मैं हूं, एक लफ्ज है तौहीद, तौहीद निकला है वाहिद होने से, तवज्जो करना। मैं हूं फर्जंद नूरानी बिस्मिल्लाह का। कौन? जिसने बांटी है तन्हाई तौहीद की। वो अकेला था ना। मैं हूं फर्जंद नूरानी बिस्मिल्लाह का। मैं हूं फर्जंद नूरानी बिस्मिल्लाह का। आपकी मार्फत क्या बात है? हाँ मैं बस दुखी हो चला था। मैं हूं फर्जंद नूरानी बिस्मिल्लाह का। मैं हूं फर्जंद नूरानी बिस्मिल्लाह का, जिसने बांटी है तन्हाई तौहीद की। कौन? जो कि वहदत से करता है सरगोशियां। सरगोशी एक कान होता है, एक मुंह होता है, जो कि वहदत से करता है सरगोशियां। और किसी से कुर्ब की नजदीकी की इंतहा यह है कि बंदा उसके कान पे लब रख के बात करे। मौला फरमाते हैं मैं हूं फर्जंद नूरानी बिस्मिल्लाह का, जिसने बांटी है तन्हाई तौहीद की, जो कि वहदत से करता है सरगोशियां। ये है हद शनासाई तौहीद की। चार में से सुनना, फिर पांचवें छठे में उसका नतीजा दूंगा, और सारी नज़म जितनी पढ़ चुका हूं तोड़ के तराजू के एक बाट में रखना, वो शेर एक बाट में रखना। फरमाते जो कि वहदत से करता है सरगोशियां, ये है हद शनासाई तौहीद की। मौला फरमाएंगे जिसे अल्लाह के बंदों ने अल्लाह कहा, जिसे अल्लाह के बंदों ने अल्लाह कहा, जिसे अल्लाह के बंदों ने अल्लाह कहा। क्यों? उसमें सूरत नजर आई तौहीद की। क्यों अल्लाह कहा? फिरौन लोगों ने अल्लाह कहा नहीं था, उसने जबरदस्ती कहलवाया। नमरूद को अल्लाह कहा नहीं था, उसने जबरदस्ती कहलवाया था। एक बंदे ने अल्लाह कहा, वो चौड़ा हो गया, मुझे और अल्लाह कहे। 10 ने कहा, वो और चौड़ा हो गया, मुझे 100 कहे। करवाते करवाते अनगिनत लोग उसको खुदा कहने लगे, उसमें गुरूर आ गया। अब मैं फर्क बता रहा हूं, मैं हूं फर्जंद नूरानी बिस्मिल्लाह का, जिसने बांटी है तन्हाई तौहीद की, जो कि वहदत से करता है सरगोशियां, जो कि वहदत से करता है सरगोशियां। ये है हद शनासाई तौहीद की। जिसे अल्लाह के बंदों ने अल्लाह कहा, जिसे अल्लाह के बंदों ने अल्लाह कहा, उसमें सूरत नजर आई तौहीद की। हुआ क्या? मौजज़ा करके सजदे में सर रख दिया, जिसने यूं ज़ात मनवाई तौहीद की। वरना बड़ा मुश्किल होता है जब तारीफ हो रही हो तो बंदा कहे मैं कुछ नहीं, वो सब कुछ है। हाँ मौजज़ा करके सजदे में सर रख दिया, और मेरे कहने की या अली बना तौहीद को खतरा, या अली रिज़्क़ दे तौहीद को खतरा, या अली औलाद दे तौहीद को खतरा। फिर बरसा मौलवी मिले तो तमाचा रसीद करना और ये भाई का शेर सुनाना उसको। फरमाते मौजज़ा करके सजदे में सर रख दिया, जिसने यूं ज़ात बनवाई तौहीद की। मौला फरमाएंगे उसकी सबसे बड़ी है जो वहदानियत, उसकी अल्लाह की उसकी सबसे बड़ी है जो वहदानियत, उसके मनसब का कायम इरादा अली, उसकी सबसे बड़ी है जो वहदानियत, उसकी सबसे बड़ी है जो वहदानियत, उसके मनसब का कायम इरादा अली। अरे जो खुदा का तसव्वुर बशर के ज़हन में है, उससे बड़ा मेरा दादा। क्या समझे वो अल्लाह को? दो मुसल्लत हाज़िरी पढ़ो, मुसाहिब मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे से पढ़े और मेरे से काबिल एहतराम था। उससे बड़ा जो खुदा का तसव्वुर बशर के जहन में है, उससे बड़ा मेरा दादा अली। एक लफ्ज़ है फारसी का गुर्ग, गुर्ग कहते हैं भेड़िए को, ठीक है? इसका इस्तेमाल देखना और तवज्जो करना। बस इख्तितामी बात समेट रहा हूँ, आखिरी दो मुसद्दस और नौकरी तमाम। मौला फरमाएंगे गुर्ग औसाफ नस्लें सुने गौर से। गुर्ग
उसका हक खा रहे हो बड़ी देर से। मेरी दादी जो माबूद तदहीर है, मेरी दादी, मैं मौला के खुतबे का सही आपने का मैंने खुतबा पढ़ा हुआ है, अगर लहन बहन वही तर्जुमा हो तो फिर मजमे से दाद आपने लेके देनी है। फरमाते मेरी दादी जो माबूद तदहीर है, उसका हक खा रहे हो बड़ी देर से। सिर्फ मैं हूँ जो खालिक का मरदूक हूँ, सिर्फ मैं हूँ जो खालिक का मरदूक हूँ, सबको देता हूँ उंगली के एक फेर से। तकसीम मरदूक हूँ, सिर्फ मैं हूँ जो खालिक का मरदूक। हमारे पहले कहा था तकसीम है, एक मुनकर, एक मानने वाला, एक दुश्मन, एक दोस्त। बोला फरमाएंगे सिर्फ मैं हूँ जो खालिक का मरदूक हूँ, सबको देता हूँ उंगली के एक फेर से। रिस्क बंद करता हूँ तुम पे मैं आज से, जाओ खाओ गिलाजत के हर ढेर से। कोई रिस्क नहीं आज के बाद। ये इंतहा है। रिस्क बंद करता हूं तुम पे मैं आज से, जो खा गया वो खत। आज के बाद रिस्क नहीं, रिस्क बंद करता हूं तुम पे मैं आज से, जाओ खाओ गिलाजत के हर ढेर से। जिस बंदे को अपने ऊपर 1,00,00,000% यकीन है कि वो हुसैन बादशाह की मां का खास नौकर है, मेरी बात आए नहीं करेंगे, मैं हक सैयदा की बात करने जा रहा हूँ, बात आए नहीं करनी। रिस्क बंद करता हूं तुम पे मैं आज से, जाओ खाओ गिलाजत के हर ढेर से। मौला फरमाएंगे इंतकाम ऐसा लावा है दिल में मेरे, इंतकाम ऐसा लावा है दिल में मेरे, इतनी सदियों से ठंडा हुआ तो नहीं। इंतकाम ऐसा लावा है दिल में मेरे, 1200 साल हो गए, ऐसा लावा है दिल में मेरे, इतनी सदियों से ठंडा हुआ तो नहीं। अरे गंदगी खाना और खा के मर जाना, ये दुश्मने फातिमा की सजा तो नहीं। ये सजा नहीं है, सजा आगे है। ये सोचल सजा नहीं है। इंतकाम ऐसा लावा है दिल में, इतनी सदियों से ठंडा हुआ तो नहीं। गंदगी खाना और खा के मर जाना, ये गासिब फातिमा की सजा तो नहीं। आखिरी 6 मिसरे मैंने पहले कहा, पूरी कायनात सरकार के दरबार में जमा होगी। जो उस वक्त जिंदा होंगे वो भी होंगे, जो कब्रों से निकल के आएंगे वो भी होंगे, जिनको मौला निकाल के लाएंगे वो भी होंगे। बस तशरीह नहीं, जो पहुंच गया वो बात का मौला ले लेगा। जो होंगे वो सरकार की बात सुन रहे होंगे, मौला देखेंगे। आप मैंने जैसे पहले कहा था खान पढ़ती हैं, मौला हर बंदे के देखने में जो सोच चल रही होगी वो भी पढ़ रहे होंगे। मौला उनकी तरफ देख के फरमाएंगे भागना चाहते हो मेरी तेग से, नतीजा मेरे बुजुर्ग, भागना चाहते हो मेरी तेग से, भागो भागो खुद ही थक के लौट आओगे। भागना चाहते हो मेरी तेग से, भागो भागो खुद ही थक के लौट आओगे। आसमानों पर चढ़ना है जाओ चढ़ो, और पाताल में भी उतर जाओगे। मौला खुद उनको ऑप्शन दे रहे कहां कहां जा सकते हो। ठीक है, फिर इसका नतीजा भाई तवज्जो फरमाएंगे भागना चाहते हो मेरी तेग से। मैं पूरी नज़म निचोड़ के 6 मिसरों में पढ़ रहा हूं। भागना चाहते हो मेरी तेग से, भागो भागो खुद ही थक के लौट आओगे। आसमानों पर चढ़ना है जाओ चढ़ो, और पाताल में भी उतर जाओगे। फरमाएंगे तुम तो गारों में छुपने के आदी भी हो। सलाम है उस हाथ में जो पहुंच गया। तुम तो गारों में छुपने के आदी भी हो, तुम तो गारों में छुपने के आदी भी हो। क्या वहां से ही नासिर कोई लाओगे, क्या वहां से ही नासिर कोई लाओगे। आसमान और जमीन में जहां जाओगे खुद से पहले वहां पे मुझे पाओगे। आसमान और जमीन में जहां जाओगे, सैयद मैं इमाम हुसैन बादशाह का सबसे छोटा नौकर हूं, और इमाम जमाना की खैरात के बलबूते पे एक दावा कर शेर इतना बड़ा पढ़ रहा हूं, ये सारा पिंडाल और शाम तक उठ के अपने बेटे को वाह 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 करता है। शेर बड़ा दांत थोड़ी है। फरमाते आसमान और जमीन में जहां जाओगे खुद से पहले वहां पे मुझे पाओगे। आखिरी शेर और मिंबर छोड़ के जा रहा हूं। मौला फरमाएंगे ऐ कबीला आदाए बिन्ते नबी, ऐ अली की, ऐ नबी की बेटी के दुश्मन कबीलो, ऐ कबीला आदाए बिन्ते नबी, माफ कब है ये अजर मवद्दत तुझे, माफ कब है कबीला आदाए बिन्ते नबी, माफ कब है ये अजर मवद्दत तुझे। मेरी दादी का हक के वापस करो, वरना कह दूंगा